हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, जो हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए। आज जब वो अपने अंतिम सफर पर निकले तो सैलाब उमड़ पड़ा। पूरे देश ने नम आंखों से अपने जनरल को अंतिम विदाई दी। जनरल बिपिन रावत ऐसे सफर पर चले गए हैं जहां से वो कभी लौटकर नहीं आएंगे, लेकिन उनकी वीरता की कहानियां हमेशा उनके होने की याद दिलाएंगी। देश की आन बान शान, महानायक का महाप्रस्थान। जब तक सूरज चांद रहेगा, बिपिन रावत का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, रावत तेरा नाम रहेगा। हिंदू बच्ची अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। जनरल को अंतिम विदाई देने उमड़ा जन सैलाब। रास्ते में बरसे फूल 130 करोड़ देशवासी नहीं भूल पाएंगे वो 7 मिनट की भूल। लोगों ने लगाए बिपिन रावत अमर रहे और वंदे मातरम के नारे। सत्रह तोपों की सलामी याद रहेगी जनरल की जाबाज कहानी। तैतालीस सालों तक निभाया फर्ज, जनरल का आखिरी सफर। अलविदा जनरल। जनरल बिपिन रावत को आज पूरे देश ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ, जहां उनकी दोनों बेटियों ने उन्हें मुखाग्नि दी। जनरल बिपिन रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले उनका पार्थिव शरीर जहां जहां से गुजरा, लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई अपने जनरल को अंतिम विदाई दे रहा था। कोई भारत मां की जय के जयकारे लगा रहा था, तो कई वंदे मातरम के गीत गा रहे थे। ये वो भावुक करने वाली तस्वीरें हैं जिन्हें आज हर देशवासी को देखना जरूरी है, क्योंकि ये उस जनरल की कहानी है जिसकी अब सिर्फ याद बाकी है। पंचतत्व में विलीन देश का सबसे बड़ा योद्धा, नम आंखों से देशवासियों ने दी जनरल को अंतिम विदाई। अब सिर्फ यादें रह गई हैं देश की उस जाबाज योद्धा की जिसने पूरे देश को रुला दिया, क्योंकि जनरल बिपिन रावत एक ऐसे सफर पर चले गए जहां से वो कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनकी यादों को ये देश कभी नहीं भुला पाएगा।
अपने जनरल को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा देश उमड़ पड़ा। हर कोई अपने अपने तरीके से अलविदा कहना चाहता था। हर किसी की आंख नम थी और जुबान पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे। जब तक सूरज चांद रहेगा, रावत तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, रावत तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद। जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके सरकारी आवास पर रखा गया, जहां गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। सरकारी आवास पर श्रद्धांजलि देने के बाद जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर को 800 सैनिकों की देखरेख में बरार स्क्वायर शमशान घाट ले जाया गया। लेकिन रास्ते में पार्थिव शरीर जहां जहां से गुजरे, लोगों का हुजूम उमड़ता रहा। लोग राष्ट्रभक्ति के नारे लगा रहे थे, साथ साथ दौड़ रहे थे। ये देशवासियों की अपने जनरल को श्रद्धांजलि थी, जिसकी तस्वीरों ने पूरे देश को रुला दिया। पार्थिव शरीर बरार स्क्वायर शमशान घाट पहुंच गया था, लेकिन लोगों की भीड़ खत्म नहीं हुई। बाद में सेना को ह्यूमन चेन बनाकर भीड़ को रोकना पड़ा, लेकिन अपने जनरल को अंतिम विदाई देने तक लोग डटे रहे। जनरल बिपिन रावत को आखिरी विदाई देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख बरार स्क्वायर शमशान घाट पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 17 तोपों की सलामी दी गई। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को उनकी बेटी कृतिका और तारिणी ने मुखाग्नि दी, जिसके साथ जनरल बिपिन रावत हमेशा हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए। अब सिर्फ यादें हैं उस 43 साल की सेवा की, उस नायक की जो आखिरी वक्त तक देश के लिए जिया। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि उनके जाने का गम पूरे देश को है। हालांकि वक्त गुजर जाएगा, लेकिन बिपिन रावत हर दिन याद आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे जो अपने पीछे एक अखंड हिंदुस्तान की पहचान छोड़ गए हैं, क्योंकि ये बिपिन रावत ही थे जिन्होंने रणभूमि में युद्ध नीति का ऐसा सामर्थ्य साधा कि समय भी उनका शुभचिंतक बन गया। लेकिन आज जनरल बिपिन रावत के साथ साथ आपको हर उस योद्धा के बारे में जानना जरूरी है जिन्हें इस देश ने खो दिया है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हिंदुस्तान ने अपने 13 योद्धाओं को खो दिया है, जो अपने पीछे लंबा चौड़ा इतिहास छोड़ गए, जिन्हें आने वाली पीढ़ी जब भी पढ़ेगी तो उनका सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। ये इसलिए है ताकि आज की पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को बता सके कि उन्होंने क्या खोया है। इसलिए आज उन सभी शूरवीरों के बारे में जानना भी जरूरी है। जनरल बिपिन रावत, सीडीएस, देश के पहले सीडीएस, तीनों सेनाओं के सबसे बड़े अधिकारी बिपिन सिंह रावत अपने पीछे अखंड हिंदुस्तान की पहचान छोड़ गए, क्योंकि जनरल बिपिन सिंह रावत सिर्फ एक नाम नहीं, ये जीत का दूसरा नाम है, जिसने रणभूमि में युद्ध नीति का ऐसा सामर्थ्य साधा है कि वक्त भी इनका शुभचिंतक बन गया। यही वजह है कि आज पूरा देश नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। ब्रिगेडियर लखबिंदर सिंह लिद्दर। इस हादसे में जनरल बिपिन सिंह रावत के करीबी ब्रिगेडियर लखबिंदर सिंह लिद्दर भी नहीं रहे। उनके निधन से पूरे पंचकुला में शोक की लहर है। ब्रिगेडियर लिद्दर जल्द ही जनरल बनने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सेना ने अपना नया जनरल खो दिया। नायक गुरसेवक सिंह। इस दिल तोड़ देने वाले हादसे में नायक गुरसेवक सिंह को भी हमसे छीन लिया।
35 साल के नायक गुरसेवक सिंह 9 पैरा स्पेशल फोर्स में तैनात थे। उनके जाने से हर कोई हैरान है। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान आगरा के रहने वाले थे, जिनके निधन की खबर ने पूरे जनपद को शोक में डुबा दिया है। पृथ्वी अपने पीछे 12 साल की बेटी और 9 साल का बेटा छोड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह सीडीएस बिपिन रावत के एसओ के रूप में कार्यरत थे। उन्हें सेना का ऐसा अफसर कहा जाता था जो हमेशा मुस्कुराते थे, लेकिन यह मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी न भूलने वाला गम दे गया। नायक जितेंद्र कुमार। 3 पैरा एसएफ के नायक जितेंद्र कुमार जनरल रावत के पीएसओ थे, लेकिन वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। नायक जितेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, जिनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। लांस नायक बी साई तेजा आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रहने वाले थे, जो अपने पीछे 2 छोटे छोटे बच्चे छोड़ गए। अभी हाल ही में उन्हें सीडीएस बिपिन रावत का पीएसओ बनाया गया था। हवलदार सतपाल राय। दार्जिलिंग के तकदाह के रहने वाले हवलदार सतपाल राय सीडीएस के निजी सुरक्षा अधिकारी थे। इसके अलावा जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप आनंद, स्क्वाड्रन लीडर करण सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल एच सिंह और बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत काल के गाल में समा जाने वाले MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसकी अब सिर्फ राख बची है और कभी न भूलने वाली यादें। वहीं जिंदा बचे कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। पूरा देश कैप्टन वरुण की सलामती की दुआ मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। भारत ने जिन वीर योद्धाओं को खोया है, उनमें एक नाम आगरा के रहने वाले विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का भी है, जो उस क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में सवार थे। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह के निधन से उनके परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। आज सीएम योगी विंग कमांडर पृथ्वी सिंह को श्रद्धांजलि देने आगरा गए, जहां सीएम योगी ने शहीद पृथ्वी सिंह के परिवार को हर संभव मदद के साथ 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। वो 8 दिसंबर की मनहूस तारीख थी, जब देश को सदमे में लाने वाली खबर आई थी। कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में हमने 12 शूरवीरों को खो दिया। इन शूरवीरों में एक नाम विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का भी था। पृथ्वी आगरा के रहने वाले थे, जिनके परिवार पर गमों का ऐसा पहाड़ टूटा है कि हर आंख नम है। शुक्रवार को सीएम योगी शहीद पृथ्वी सिंह को श्रद्धांजलि देने आगरा पहुंचे, जहां सीएम योगी ने शहीद पृथ्वी सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनके पिता सुरेंद्र सिंह को ढांढस बंधाया। बात तो फोन पे करता रहता था। अभी तो हफ्ते 10 दिन पहले इसने फोन करा था, बस मुझको बस बात करी थी। राखी पे हम सब मिले थे। राखी पे आया तो 15 दिन की छुट्टी लेकर के उसने लास्ट बार राखी बनवाई थी। 31 सालों बाद उसने अपने हाथों पे राखी बनवाई थी। 31 साल बाद। हाँ जी। यूपी सरकार ने शहीद पृथ्वी सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए, एक सदस्य को नौकरी, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह के नाम का एक स्मारक और एक संस्था का नाम पृथ्वी सिंह के नाम पर करने का ऐलान किया है। राज्य सरकार शहीद परिवार के साथ में है। हम लोगों ने राज्य की ओर से जो व्यवस्था भी बनाई है कि कोई भी शहीद परिवार हो, शहीद परिवार को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए की सहायता हम लोग देते हैं। परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देंगे। अपने हीरो को श्रद्धांजलि देने के लिए आगरा में लोगों के आने का सिलसिला लगा हुआ है। सीएम योगी से पहले गुरुवार को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शहीद पृथ्वी सिंह के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह को 31 दिसंबर को आगरा आना था। वो अपने पिता को जन्मदिन पर सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन पृथ्वी ऐसा सरप्राइज देंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह के निधन से हर आंख नम है, हर गली में मातम छाया हुआ है।
किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि हवा से बात करने वाले पृथ्वी सिंह अब उनके बीच नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। किसान आंदोलन की जो खत्म हो गया है, लेकिन आज की रात किसान आंदोलन के लिए बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि किसानों ने 11 दिसंबर को घर लौटने का ऐलान किया है। मतलब आज की रात बॉर्डर पर किसानों की आखिरी रात है। लेकिन आखिरी रात से पहले गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हाल है, इस रिपोर्ट में देखिए। उखड़ने लगे टेंट, समेटा जाने लगा सामान। अब कोई नहीं होगा जाम से परेशान। संघर्ष से समाधान, 11 दिसंबर को घर लौट जाएंगे किसान। बॉर्डर पर आखिरी रात। तीन 378 दिन तक चले किसान आंदोलन का दी एंड हो गया है। शुक्रवार की रात गाजीपुर बॉर्डर के साथ साथ टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर के किसानों की भी आखिरी रात होगी, क्योंकि जिन मांगों को लेकर किसान एक साल पहले 26 नवंबर 2020 को आए थे, उन सभी मांगों को सरकार ने मान लिया है। संयुक्त मोर्चे के लोग कहीं पे भी देश में जाएंगे, उनको उसी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहां से जा रहा है। ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं, वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से, और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। अब सबको इंतजार है 11 दिसंबर का, जब किसान अपने घर लौटने लगेंगे और जो सड़कें किसानों से घिरी रहती थी, वो फिर से पहले की तरह खाली हो जाएंगी। 1 साल से भी ज्यादा चले किसान आंदोलन का समापन होने जा रहा है और गाजीपुर बॉर्डर की हम तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर लगातार जो किसान हैं आज यहाँ पर जमे हुए हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसानों की अंतिम रात होगी। कल यानी कि 11 तारीख को किसान अपने घर चले जाएंगे। एसकेएम की मीटिंग के बाद ये घोषणा की गई थी कि जो भी किसान है 11 तारीख को सब अपने घर चले जाएं। किसानों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। किसानों को घर लौटने की खुशी है। लेकिन साथ ही पीछे छूटे कुछ गम भी हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाली सड़क हो, लेकिन किसानों के लिए ये वो ठिकाना है जहां सर्द रातों से लेकर उन्होंने तपती दोपहरी के साथ साथ बारिश भी देखी है। ये किसानों का अस्थायी पता था, जिन्हें किसानों ने अपना घर बना लिया था। 1 साल से ज्यादा हो गया है। 379वां दिन है आज, तो अजीब सा लग रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि किसान जीत कर अपने घर लौटेंगे, लेकिन इस बीच उनके कई साथी छूट गए, जिन्होंने आंदोलन के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। हालांकि किसान 11 दिसंबर को अपने घर लौटेंगे, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर अभी से टेंट हटने लगे हैं। किसान अपना सामान समेटने लगे हैं। 378 दिन तक चले किसान आंदोलन को किसान अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं। किसी को यह आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत लगती है, तो कोई इसे संघर्ष से समाधान का नाम दे रहा है। हालांकि किसान आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन किसान हर महीने की 15 तारीख को ये देखेंगे कि जो बात सरकार और उनके बीच हुई है, वो कितनी पूरी हुई और कितनी बाकी है। क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो किसान फिर से आंदोलन कर सकते हैं। ये बात आंदोलन खत्म करने के साथ ही किसानों ने साफ कर दी है। गाजीपुर बॉर्डर से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।